आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं जो देश में इस समय काफ़ी चर्चित है। हम उसे एक ऐसा टॉपिक कह सकते हैं जिसकी चारों तरफ चर्चा है। दोस्तों, एक फिल्म है जिसका डायरेक्टर है मिस्टर सुदीप्तो सेन, और दोस्तों वो फिल्म लिखी है विपुल अमृतलाल शाह ने। अब दोस्तों, नाम बताने से पहले ही शायद जिसने देखी है सबको पता चल गया होगा कि वो फिल्म है द केरला स्टोरी। गाइज, द केरला स्टोरी जो फिल्म है उसमें दो समुदाय आमने सामने हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 90% से ज़्यादा लोग इमोशनल हैं, भावना से जुड़े हुए हैं, और यदि उनकी भावना को ठेस पहुंचा दिया जाए तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, एक फिल्म है, उस फिल्म में दिखाया गया है कि एक लड़का है जो दूसरी कम्युनिटी, अब मैं सीधा बोल देता हूं कि एक लड़का है जो मुस्लिम समाज से आता है और एक लड़की है जो हिंदू समाज से आती है। वो लड़की और लड़के में प्यार हो जाता है दोस्तों, और प्यार हो जाने के बाद में वो लड़की अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। वो लड़की अपना धर्म बदलती है और इस्लाम धर्म कबूल कर लेती है। और ये आप जानते हो कि धर्म एक ऐसा समुदाय है जो किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है और किसी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म में आ सकता है। तो लड़की जैसे ही इस्लाम कबूल करती है और वो लड़के के साथ किसी मुस्लिम कंट्री में चली जाती है दोस्तों, और वहाँ जाके कोई ऐसी गलत संगत में पड़ जाती है जहाँ उसका पति और वो दोनों के दोनों बहुत बड़ी एक समस्या में पड़ जाते हैं, और बाद में वो लड़की अकेली पड़ जाती है। और अकेली पड़ने के बाद में वो लड़की वापस हिंदुस्तान से संपर्क करती है, तब ये सारी कहानी सामने आती है। अब मैं इस कहानी को बताना नहीं चाह रहा उसमें होता क्या है, मैं एक ऐसी खास बात बताने जा रहा हूँ आपको कि जब फिल्म बनाते हैं, कोई भी डायरेक्टर हो जब फिल्म बनाता है दोस्तों, तो हम जानते हैं यार, कोई भी फिल्म में या तो कोई काल्पनिक स्टोरी होती है या फिर कोई ऐसी घटना जो घटित होती है उसको डायरेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। अब हमारे देश में तो यदि हम एक समुदाय को टारगेट करते हैं तो दूसरा समुदाय दुश्मन हो जाता है, और दूसरे समुदाय को अगर हम टारगेट कर लेते तो दूसरा समुदाय विरोध में हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ किसी का पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। सबसे पहली बात है, यदि वो स्टोरी सही है, ध्यान देने की बात है दोस्तों, यदि वो स्टोरी सही है तो दूसरे समुदाय, जिस समुदाय का लड़का था यानी मुस्लिम समुदाय का जो लड़का था, तो मुसलमानों को इसमें बिल्कुल भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही सोचना चाहिए कि अगर शादी कर ली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों धर्मों के लड़के लड़कियां शादी कर लेते हैं, नॉर्मल चलता रहता है, बड़े बड़े नेताओं ने भी कर रखी हैं। लेकिन वो जो दोनों के दोनों जाके किसी आतंकवादी संगठन में जाके ज्वाइन कर लेते हैं, बस वहाँ हम लोगों को गौर करने की जरूरत है। अब दोस्तों, बात आती है हिंदू धर्म वालों की कि वो इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके समर्थन कर रहे हैं। हम लोगों को या किसी भी समुदाय को, वो हिंदू समुदाय हो चाहे वो इस्लाम वाले हो, सबसे पहली सीख जो हमको मिलती है इस फिल्म से वो ये मिलती है दोस्तों कि अपने बच्चे बच्चियों को ऐसे संस्कार दो कि वो माँ बाप के बिना रह ना सके। दोस्तों, बेटा या बेटी जब परिवार को छोड़कर कहीं दूसरी जगह उनके विरोध करने के बाद भी जब जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की होती है। बिल्कुल सच्चाई है, यदि पेरेंट्स कबूल नहीं करते वो उनकी अपनी सोच है,
लेकिन आज के जो बच्चे मॉडर्न हुए ना, वो बच्चे मॉडर्न हुए ना, पेरेंट्स भी मॉडर्न हुए हैं। उसका कारण है कैसे पेरेंट्स मॉडर्न हुए हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं। माँ बाप कहते हैं कि नहीं, ये बच्चे समझदार हो गए, नया जमाना आ गया, अपना जीवन साथी अपने आप चुन लेंगे। बिल्कुल, शिक्षा यदि आपने दी है तो वो बच्चा ऐसा ही करेंगे। तो इसमें आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो संस्कार सिर्फ आपने दिए हैं। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं, हर बच्चा बच्ची वो ही रास्ता चुनता है जो उसने बचपन से देखा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, माँ बाप ने कौन सा लव मैरिज की थी। लव मैरिज वाली बात नहीं है, सोच जो होती है, एक सोच होती है। एक यदि पेरेंट्स बात बात में बच्चों को कहेंगे जमाना चेंज हो गया, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, दोस्तों सबसे घातक शब्द है एक परिवार में, एक माँ बाप के लिए सबसे घातक शब्द है। सबसे, मैं कह रहा हूँ सबसे निकृष्ट शब्दों में मैं इसको ले सकता हूँ कि अपने बच्चों के सामने दिन में 10 बार कह देते हैं कोई किसी का नहीं है बेटा, अपनी जिंदगी जियो। और बच्चों के मानसिक रूप से ऐसे तैयार हो जाते हैं, कोई किसी का नहीं है, यानी कि कोई किसी का नहीं है। कोई ना माँ किसी की है, ना कोई बाप किसी का है, ना बच्चे माँ बाप के हैं। और दोस्तों वो चीज़ बच्चे को धीरे धीरे अपने जहन में बैठाता रहता है और घर कर जाती है। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, अगर मैं दूसरी कम्युनिटी की बात करूं, जहां हम मुस्लिम समाज हम उनको बोलते हैं, टोटली इंडियन मुस्लिम है, जो 100% इंडियन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों इतिहास पढ़ते हैं हम, जब इनको कन्वर्ट किया जाता है तो देश में इतनी गरीबी होती है, या तो उनको मारा गया था, मारने के डर से वो कन्वर्ट हुए थे, या फिर उनको प्रलोभन दिया गया था जिसकी वजह से वो सारे कन्वर्ट हो गए। हम कभी भी ये नहीं सोचें कि वो हमारे नहीं हैं। और मैं उधर मुस्लिम समाज वालों को भी बोलूं कि वो कभी ये ना सोचें कि हिंदू हमारे नहीं है। थोड़ा सा पीछे, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कब आए थे मुगल, ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा पीछे जाके पढ़ो, पता लग जाएगा। क्योंकि आज भी मुस्लिम समुदाय के ज़्यादातर गांव का आप देख सकते हो, उनके सारे के सारे गोत्र वो हिंदू धर्म से मिले हुए हैं। तो ऐसे छोटी छोटी फिल्मों के ऊपर यदि आप प्रतिक्रिया देते हो दोस्तों, एक दूसरे को गालियां बकते हैं। जब हम YouTube पर जाते हैं, जब पिक्चर हॉल से लोग निकलते हैं और मीडिया वाले या यूट्यूबर्स वहाँ खड़े होते हैं, मेरे जैसे यूट्यूबर्स, और उनसे पूछते हैं कैसी लगी कहानी, आप क्या कहेंगे, तो लोग ऐसी गंदी प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत दुख होता है। अरे यार, जब देश का बंटवारा हुआ था ना, जब ये दोनों समुदाय जब आमने सामने हुए थे, तो सेम इसी तरीके से कुछ चीज़ें चली थी पब्लिक में। हालांकि वो दो नेताओं का स्वार्थ था, दोनों इस देश का मुखिया बनने चाहते थे, उन्होंने अपना स्वार्थ के चक्कर में देश के टुकड़े कर दिया। वो टॉपिक अलग है, यदि आप कमेंट बॉक्स में कहोगे तो इसके ऊपर भी मैं बहुत अच्छा एक वीडियो बना के डालूंगा आपको। लेकिन प्लीज़ दोस्तों, ये छोटी मोटी घटनाएं, छोटी मोटी फिल्म ऐसी बहुत आई हैं जिन्होंने हिंदू धर्म वालों को भी आहत किया है, और फिल्म ऐसी भी बहुत आई हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म वालों को आहत किया है, चोट पहुंचाई है, दोनों धर्म को। लेकिन यार, इसको सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के रूप में देखो। अगर उससे कुछ सीख मिलती है तो उसको फॉलो करो, उस सीख को अपने परिवार में लाके बच्चों को बताओ नहीं बेटा ऐसा हो सकता है, हुआ भी नहीं होगा तो हो सकता है, इसमें कोई दौरा नहीं है। आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। ये जो हिंदुस्तान है दोस्तों, हिंदुस्तान रियल में एक ऐसी जगह है जहां हर आक्रमणकारी ने आक्रमण किया। उसका मुख्य कारण है कि यहां भरपूर चीजें, स्रोत, धन, हर चीज के लिए ये एक ऐसी जगह थी, हर चीज मिलती थी। यानी धनाढ़, जिसे सोने की चिड़िया, तो सिर्फ अंग्रेजों ने नाम दिया सोने की चिड़िया, लेकिन उससे पहले भी। और वो सारा धन कहाँ था? मंदिरों में। और दोस्तों, जो भी आक्रमणकारी आया उसने मंदिर लूटे हैं। ये मेरे मन से मैं नहीं कहता, ये पूरा का पूरा इतिहास में लिखा हुआ है।
क्योंकि उस समय ना कोई बैंक थी, ना किसी के ऐसे मकान थे या तिजोरी थी। सिर्फ और सिर्फ जितना भी पैसा या धन था वो सारा मंदिरों में जमा था, और इसीलिए बाहर के आक्रमणकारियों ने मंदिरों को लूटा। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं हर एक टॉपिक के ऊपर ऐसे एनालिसिस करूँगा। यदि आपको उसमें कुछ और जोड़ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, मेरा नाम लखन है और आप जिस चैनल को देख रहे हो उस चैनल का नाम है लखन की सोच।